बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आपको याद होगा कि 786 फ़्लाइट नंबर कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं कि उसमें लोग कहते हैं, जिन लोगों ने उसमें सफ़र किया है, ट्रैवल किया है, वो सब कहते हैं कि उसके अंदर ऐसे साए मौजूद हैं जिनसे मतलब ऐसी अजीबो-गरीब आवाज़ आती है उस फ़्लाइट के अंदर जब हम उसमें ट्रैवल या सफ़र करते हैं, तो वो लोग उससे खौफ़ज़दा थे। लेकिन बहुत से लोग इस हकीकत को एक कहानी समझकर, एक अफ़वाह समझकर इग्नोर कर देते हैं। 786 नंबर फ़्लाइट जिसका नंबर उसके ऊपर जहाज़ के ऊपर लिखा होता है 786 या PIA इस तरह की जहाज़ है, लेकिन उसके ऊपर 786 जो मशहूर जहाज़ है, उसके अंदर जो वाक़या पेश आया था ये कई साल पहले कि जो इन बातों को हकीकत नहीं मानते थे, जो उस फ़्लाइट के अंदर मौजूद था उस टाइम, उनके सब के चेहरों पर एक खौफनाक दर्द भरा हुआ था। इतनी तकलीफ़ में थे वो कि बता नहीं सकता। चलिए इस कहानी को एंड से मुकम्मल तक देखने के लिए कि इस जहाज़ के अंदर क्या हुआ था ऐसा कि जो लोगों को ये कराची से दुबई जाने वाली फ़्लाइट 786 इसके अंदर ऐसा क्या हुआ था वाक़या, जो लोग चीखें मार रहे थे, सबका बुरा हाल था, यहाँ तक कि पायलट भी घबरा गए थे। तो उसके लिए आप शोएब नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कराची से दुबई जाने वाली फ़्लाइट ने परवाज़ भरी और सही सलामत वहाँ से बिल्कुल मौसम साफ़ था, मौसम भी ख़राब नहीं था और सब लोग हँसी खुशी उसमें एंजॉय करते या अपने बीवी बच्चों के साथ मसरूफ़ थे और इंटरटेनमेंट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही फ़्लाइट ने अपना ऊंचाई यानी कि 35,000 फुट ऊपर की बुलंदी पर एक परवाज़ उड़ने लगी, तो उसमें अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आने लगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक पीछे बैठी हुई एक औरत जिसने एयर होस्टेस को बुलाया और उससे कहा कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई आकर खड़ा है। तो नाज़रीन, एयर होस्टर से कहा उसने कि मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं होता। तो एयर होस्टर ने मुस्कुराते हुए उस लेडीज़ से कहा कि यहाँ पर ये आपका वहम होगा, ऐसा इस जहाज़ में कुछ भी नहीं है, आप इत्मीनान रखिए और आप यहाँ पर आराम कीजिए। तो नाज़रीन, कुछ थोड़ी सी देर बाद, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बाद अगली सीट पर बैठा हुआ एक बच्चा अपनी माँ को बार बार ये बोल रहा है कि वहाँ पर वो आदमी मुझे हंस रहा है, वो आदमी वहाँ खड़ा है, वो कहाँ गया। वो उससे नज़र आ रहा था। उसकी माँ ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और उसकी माँ उसे, छोटा बच्चा था, उसको बोल रही है कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये आपका वैसे ही वहम होगा, आप चुप करें, आप सो जाएं। तो नाज़रीन, वो बच्चा झूठ नहीं कह रहा था, वहाँ पर हकीकत में एक परछाया यानी कि खड़ा था जो सिर्फ उसे नज़र आ रहा था। और यहाँ से आगे चलते हैं कि इतनी देर में ये जो कैप्टन का कैबिन होता है, जहाज़ का जो अगला हिस्सा होता है जहाँ पर कैप्टन मौजूद होते हैं, उस हिस्से में भी अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आने लगे। सिस्टम में अचानक ख़राबी, अचानक कोई ना कोई चीज़ ऐसी ख़राब हो रही थी और ख़ुद ब खुद सही हो जा रही थी। तो कैप्टन अहमद और मामून भी वहाँ पर घबरा गए और उसने पीछे राब्ता करने की कोशिश की कंट्रोल सर्वर को, कंट्रोल टावर को, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उनका राब्ता उनसे नहीं हो पाया और वो भी खौफज़दा हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है अचानक। और सिस्टम हर चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन ये बार बार क्या हो रहा है। सिस्टम हमें बता रहा है कि आपकी कोई चीज़ यहाँ पर ख़राब नहीं है, सब चीज़ ओके है। तो दूसरी जानिब अचानक अपने आप सिस्टम में ख़राबी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो दोनों भी खौफज़दा थे। तो थोड़ी देर बाद गुजरती है कि जहाज़ का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ का उसके अंदर लगा होता है, या AC लगा लें, कुछ ऐसा लगा होता है जो जहाज़ को ठंडा करता है, वो उसका जो टेम्परेचर है इतना ठंडा हो चुका था कि सब लोग ठंड से कांप रहे थे। और उसमें एक ऐसी चीख सुनाई दी जो सब लोगों को सुनाई दी कि वो जहाज़ के अंदर ऐसे आवाज़ गूंज रही थी कि सब लोग खौफज़दा हो गए। और दूसरी तरफ पायलट, दोनों पायलट इस कदर परेशान हैं कि, और दोनों पायलट आगे जो बैठे हैं उनकी स्क्रीन पर धुंधला सा साया उन्हें महसूस हुआ और थोड़ी देर में धीरे धीरे वो एक परछावा बन गया। वो ऐसे अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, उसे देखकर खौफ आता था। तो पायलट ने कहा कि हम किसी
قدرتی طاقت یا مطلب جن بھوت کے کنٹرول میں نہ آ جائیں یا ان کی قوت ہم پر اثر نہ کر جائے، اس سے پہلے ہم اس جہاز کو لینڈنگ کریں کسی ایئرپورٹ پر۔ تو دبئی پہنچنے سے پہلے ہی ایک ایئرپورٹ پر ان لوگوں نے اس کو لینڈ کیا، جس نے سب کو حیرت انگیز کر رکھا تھا۔ تو ناظرین، ادھر مسافروں کی چیخو پکار کی آوازیں جہاز کے اندر گونج رہی ہیں، اور دوسری طرف پائلٹ اس جہاز کو اتارنے کی یا لینڈنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور پوری جہاز میں ان بھوت پریت کا سایہ ہر جگہ پر محسوس ہونے لگا، ہر جگہ پر نظر آنے لگا تھا۔ تو ناظرین، ایسا کیا تھا کہ اس جہاز میں جو یہ مطلب کہ یہ سائے ہیں یا قدرتی طاقت ہے، اس پر قبضہ کر بیٹھے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب آج تک ملا نہیں ہے، یہ کیس ادھورا ہی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی فلائٹ کو لینڈ کرنے کی تیاری یا اسے لینڈنگ کے قریب لایا گیا تو اس ٹائم سب چیزیں نارمل ہو گئی تھی، یعنی کہ ایسا کہہ لیں کہ سب چیزیں اپنے جو اس جہاز کا ایک ٹمپریچر ہے یا جس حساب سے وہ چلتی ہے وہاں پر وہ آ گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ جہاز جب اوپر اڑ رہا تھا تو اس پر کسی نے طاقتور چیز نے قبضہ کر رکھا ہو، سب چیز اس کے کنٹرول میں تھی۔ جیسے ہی جہاز لینڈ کیا گیا تو وہاں پر ہر چیز اپنے نارمل ٹمپریچر، نارمل روٹین پر آ گئی تھی، اور جیسے ہی جہاز لینڈنگ ہوا تو سب لوگ وہاں سے اتر رہے تھے، اور سب کے دماغ میں صرف ایک ہی خوف اور ایک ہی سوال تھا کہ یہ ہمارا وہم تھا یا یہ کوئی ہمارا کیا یہ حقیقت تھی۔ وہ سب اسی چیز میں الجھے ہوئے تھے، اور اگلے دن اخبار میں بھی یہ بات چھپی کہ 786 نمبر فلائٹ پر ایک بار پھر پر اثرات واقعات پیش آیا ہے اور اسے محفوظ طریقے سے لینڈ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو اس فلائٹ کے اندر لوگ بیٹھے تھے ان کے ذہن میں یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ایک سوال بن کر رہ گیا جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جہاز کے اندر ایسا کیوں ہوا، اور ایسا جب وہ نیچے اترتے مطلب جب اسے لینڈ کیا گیا تو سب چیزیں نارمل کیوں ہو گئی؟ تو یہ سب چیزیں کمنٹس میں لازمی بتایا کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔